So hello my dear student, how are you? Welcome to your beautiful channel Civis Physics Tutorial, the place where you learn the jackass things in the physics. Hello my dear student, how are you? I hope you all are fine. So class 10 light reflection and refraction success series lecture number 3 आपके लिए हम लाए हैं और बेटा आज देखने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. यस यू, आज हम लोग देखेंगे बेटा प्लेन मिरर के बारे में. एक चीज़ बेटा ध्यान में रखना, हम जब भी कोई भी मैच की बात करें, कोई भी गेम की बात करें, तो सीधा कोई भी फाइनल में नहीं पहुंचता. फाइनल में पहुंचने के लिए हमें एक लीग जो सेमीफाइनल होता है, उससे क्वार्टर फाइनल उससे पहले होता है और उससे पहले नॉकआउट टूर्नामेंट होता है, वो सभी को क्लियर करना पड़ता है. तो सेम थिंग बेटा, आपकी जो छोटी छोटी एग्ज़ाम आ रही है वो आपके लिए नॉकआउट का काम कर रही है. उसको अच्छे से क्लियर करते जाओ. फिर प्री बोर्ड एग्ज़ाम आएगी, दैट इज़ योर सेमीफाइनल एग्ज़ाम, और फाइनल बोर्ड की एग्ज़ाम आएगी. डेफिनेटली अगर आप लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन पहले से कर रखी है तो फाइनल में आपको कोई नहीं हरा सकता. इज़ इट क्लियर और नॉट? एक और चीज़ बेटा ध्यान में रखना, अगर आपकी आज सेहत अच्छी है और आज आपने प्रिपरेशन कर ली है तो एट द एंड ऑफ द टाइम जब आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम आ रही है, भगवान ना करे शायद थोड़ी सी भी अगर हमारी तबीयत बिगड़ जाए, लेकिन हमारा हौसला उस टाइम पे बुलंद होगा कि नहीं, मैं तो एग्ज़ाम 101% दे सकता हूँ. ठीक है, तो बेटा रेगुलरली स्टडी करना इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी होता है. आइए चलिए हमारा आप मिलके साथ में स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास 10 सक्सेस सीरीज लेक्चर नंबर 3. आज का टॉपिक बहुत ही बढ़िया है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. प्लेन मिरर के बारे में बेटा हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं. प्लेन मिरर, कौन सा मिरर? प्लेन मिरर. इज इट क्लियर और नॉट? हाँ जी, देख बेटा, प्लेन मिरर मीन्स व्हाट? यहाँ पे कोई कर्व नहीं है, कोई भी थोड़ा सा स्लांट एज ऐसा झुका हुआ भी नहीं है, टोटली प्लेन मिरर है. प्लेन मिरर सर हम लोगों ने देखा है कई बार कि हमारी जो विंडो होती है वहाँ पे मिरर होता है, वो प्लेन मिरर होता है. यस बेटा, वो प्लेन मिरर होता है. तो कई बार क्या होता है बेटा कि वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर सीधी आपके आँख में आती है, तो आप लोग वहाँ पे पर्दा लगा देते हो ताकि वहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होके ना आए. यस, दिस इज द फिनोमेना ऑफ प्लेन मिरर. ओके, चलाइए हम और आप साथ में मिलकर देखते हैं बेटा. पहले तो देखेंगे व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. लाइट का रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं? इज इट क्लियर और नॉट? चल देख यहाँ पे, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस. तेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है MM1. यहाँ पे जो ये ऐसे किया हुआ है लाइन, इसको नीचे वाली सरफेस है वो, उसको हमने बोल दिया पॉलिश्ड सरफेस. कैसी सरफेस बेटा? पॉलिश्ड. अगर ये सरफेस बेटा ऊपर की पॉलिश्ड हो गई तो इसका मीनिंग क्या होता है बेटा कि जब भी यहाँ पे कितनी भी लाइट रे गिरेगी, ठीक है, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी. लेकिन बेटा अगर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे. तो इसका भी कुछ कायदा, कुछ रूल्स है. अगर उस रूल्स को फॉलो करके चलोगे तो ये चैप्टर आपके लिए इजी बन जाएगा. इज इट क्लियर और नॉट? मेरी बात समझ में आ रही है मेरे बेटा? जस्ट अ मिनट, आपको सही ढंग से दिखाई दे रहा है? हाँ सर, दिखाई दे रहा है. ओके, चल देख 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 देख, एक ये मिरर है, ये इंसिडेंट रे आई, ये इंसिडेंट रे आई, ये इंसिडेंट रे बेटा यहाँ पे इंसिडेंट हुई. इसने बोला अगर तू नहीं होता, कौन नहीं होता? मिरर. अगर मिरर नहीं होता तो ये सीधी ऐसे चली जाती. अगर मिरर नहीं होता तो ये सीधी चली जाती ना बेटा. लेकिन मिरर की होने से, मिरर के होने से इसके जीवन में परिवर्तन आ गया. ये ऐसे इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट होके चली गई. अरे समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई? यू अंडरस्टैंड? अगर मिरर नहीं होता तो लाइट रे सीधी चली जाती ऐसे, लेकिन मिरर के होते हुए इसके जीवन में परिवर्तन आया. क्या परिवर्तन आया? ये ऐसे इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट होके चली गई. इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है बेटा? यस सर, समझ में आ रहा है. तो देख यहाँ पे, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस, इंसिडेंट ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस, ओके, इज सेंट बैक. ये यहाँ से देख, सेंट बैक उसी मीडियम में, ये पूरा सेम मीडियम रहता है. एयर है तो एयर, वैक्यूम है तो वैक्यूम, उसी मीडियम में वो रिफ्लेक्ट होके चली गई. दिस फिनोमेनन इज नॉन एज रिफ्लेक्शन. इसको हम बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्शन. अरे समझ में आ रहा है क्या मेरे भाई? इज इट क्लियर और नॉट? ओके, देख सपोज ये मिरर है, ठीक है, ये लाइट रे देख, ये मिरर है, ये लाइट रे, ये कैप है, वो एरो इंडिकेट करती है. ये लाइट रे यहाँ से आई, टकराई और फिर से ऐसे चली गई.
इज इट क्लियर और नॉट? इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। समझ में आया क्या? ओके डन। इसकी बेटा कुछ खासियत है जो मैंने कल तुझे बताया था। जब भी रिफ्लेक्शन की बात हम करते हैं तो इन रिफ्लेक्शन फ्रीक्वेंसी, स्पीड और वेवलेंथ डू नॉट चेंज। जो लाइट रे यहाँ पे गिरती है उसकी जो स्पीड है वही स्पीड से रिफ्लेक्ट होगी, जो वेवलेंथ है वही वेवलेंथ से रिफ्लेक्ट होगी, जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट होगी। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन 1 मार्क में पूछा जाए तो हमें आना चाहिए। बोल इज इट क्लियर और नॉट? 100%। ओके सर, वेरी गुड। एक चीज़ मेरे बच्चों याद में रखना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सर जान, अरे वो वाली जान नहीं, छी गंदी बात नहीं करते। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता बेटा, हौसलों से उड़ान होती है। तो हमें हौसला रखना है, ठीक है? आइए चलिए 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 चलिए, यहाँ पे देख MM1 ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? MM1 रिप्रेजेंट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। O क्या रिप्रेजेंट करेगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। यहाँ पे देख इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, तीनों यहाँ पे मिल रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा है ना बेटा? हाँ जी सर, चल तीनों यहाँ पे मिल रहे हैं। ओके नेक्स्ट वन ON क्या रिप्रेजेंट करेगा? नॉर्मल। नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस। जो मिरर की सरफेस है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, उसको हम बोलेंगे नॉर्मल। सर आप ऐसा बोल रहे हो, अगर मिरर हमारा ऐसा है तो नॉर्मल ऐसा बनेगा? यस बेटा, तो नॉर्मल ऐसा बनेगा। नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अरे समझ में आ रहा है क्या बेटा? इज इट क्लियर? डन। ओके सर, चल PO इंसिडेंट रे, OQ रिफ्लेक्टेड रे। सर OP क्यों नहीं लिखा? बेटा एरो को फॉलो कीजिए। मैंने कल बोला आपको, अगर एरो को फॉलो नहीं करेंगे, कायदे में नहीं रहोगे तो फायदा भी नहीं होगा। एरो को फॉलो कीजिए। PO इंसिडेंट रे, OQ रिफ्लेक्टेड रे। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है बेटा? 100% श्योर? तो दिस आर द रिगार्डिंग टर्म्स, ये मिरर के रिगार्डिंग कुछ टर्म्स है जो हमारे माइंड में रहने चाहिए। चल देख सर, रिफ्लेक्शन तो हो रहे हैं तो उसके 2 टाइप होते हैं बेटा, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे बेटा? अगर ये देख 1 2 3, ये 1 2 3 रेज पैरेलल इंसिडेंट हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी पैरेलल है एक दूसरे के साथ, और इसको हम बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देख ये इंसिडेंट तो पैरेलल हो रहे हैं, लेकिन ये जो रिफ्लेक्टेड हो रहे हैं वो एंटी पैरेलल है। अरे समझ में आ रहा है? इरेगुलर है, पैरेलल भी नहीं, एंटी पैरेलल भी नहीं है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन है ये। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट? समझ में आ रहा है तो बोल यस सर बेटा। इज इट क्लियर? डन? 100% श्योर? ओके चल सर, शायरी पूरी करो। मंजिल है उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता बेटा, हौसलों से उड़ान होती है। जिनमें है बुलंद हौसला वही करेगा खुद फैसला। जिनमें है बुलंद हौसला वही करेगा खुद फैसला। दुनिया में ऐसे लोगों को मुकद्दर का सिकंदर कहा जाता है, और वो आप हो मेरे बेटा। आइए चलिए। ओके, सो दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी फंडामेंटल का यूज करके हमने बनाया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बेटा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमें 3 चीजों के बारे में सोचना है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। देख यहाँ पे मेरे बेटा, सपोज दिस वन इज प्लेन मिरर, ये रे हुई इंसिडेंट। जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है वो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, इसको हमने बोला इंसिडेंट एंगल I। ओके, और ये हुई रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, उसको हमने बोला रिफ्लेक्टेड एंगल R। देख यहाँ पे ये नॉर्मल,
ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक दूसरे को ओ पॉइंट पे ही मिलते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है देख मेरे भाई, द इंसिडेंट रे दिस वन, रिफ्लेक्टेड रे दिस वन, एंड द नॉर्मल दिस वन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड लाई इन अ सेम प्लेन। तीनों एक ही प्लेन में पड़े हुए हैं। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया? दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सेकेंड लॉ क्या कहता है बेटा? इसका सेकेंड स्टेटमेंट ये है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट विच इज मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल। एंगल नॉर्मल के साथ देखना है। किसके साथ देखना है बेटा? नॉर्मल के साथ। तो तू यहां पे देख सकता है नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना? आई। रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया? आर। तो दिस इज द वेरी वेरी सुपर्ब क्लासिक जबरदस्त फॉर्मूला है बेटा, रट्टा मत मारना, एप्लीकेशन में देखेंगे। देख, ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए। ओके, तो देख सेकंड लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस के साथ इक्वल मींस मैच होना चाहिए। सो वी विल राइट एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। आई होप तुझे ये समझ में आया होगा। बोल, इज इट क्लियर? दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दो चीज बेटा ध्यान में रखना। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, ये सेकेंड लॉ है। फर्स्ट में देखा हमने इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों चीज़ एक पॉइंट पे मिलती है जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? आई होप तुझे अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। चल फटाफट से नोट कर ले इसको, जल्दी फास्ट। चल आ बेटा, प्लेन मिरर के बारे में और कुछ आगे बात करते हैं। देख यहाँ पे, व्हाट इज प्लेन मिरर? प्लेन मिरर बेटा हम किसको बोलते हैं? प्लेन मिरर, ठीक है, अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस। प्लेन सरफेस भी बोल सकते हो या फ्लैट सरफेस भी बोल सकते हो। अ हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस और फ्लैट सरफेस, उसको हम बोलेंगे प्लेन मिरर। यहाँ पे आपको दिखाया है MN इज अ प्लेन मिरर। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है बेटा? चल इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। प्लेन मिरर में बेटा इमेज कैसे बनती है? प्लेन मिरर में बेटा इमेज कैसे बनती है? बहुत ही बढ़िया सा तरीका है बेटा, बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ध्यान से, फोकस्ड हियर, फोकस्ड हियर। देख, ये जो AB है ना बेटा, AB, इसको मैंने बोल दिया ऑब्जेक्ट। ये AB क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट। ओके, AB H है तो इसको आप हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की बोल सकते हो। सोच कि मैंने यहां पे रखा मार्कर को, मैंने यहां पे किसको रखा बेटा? मार्कर को। इज इट क्लियर और नॉट? बेटा ये प्लेन मिरर है, ये जो MN लिखा हुआ है ये क्या है बेटा? प्लेन मिरर है। अरे सीधी सी बात है, सोच सोच सोच। यहाँ पे ऐसे मैंने मिरर लगाया हुआ है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं अपना बाल कंघी कर रहा हूँ, तो मेरा ये मेरी जो आई है, मेरी आई से ये वाला डिस्टेंस, ये मेरा मिरर, और ये मेरा जो मुंह है वो समझ ले, मेरा फेस और ये मिरर, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलेंगे बेटा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलेंगे बेटा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देख 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 देख, ये जो कैमरा है उसको तू अगर मिरर समझ ले, मैं जो खड़ा हूँ उसको तू ऑब्जेक्ट समझ ले, तो कैमरे से मेरे तक का डिस्टेंस उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलेंगे बेटा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देख यहाँ पे, देख देख देख, तो ये जो मिरर है बेटा, मिरर से ये जो डिस्टेंस है उसको हम डिफाइन करते हैं U से। समझना हाँ बेटा, AB को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं कहते, AB को बोलते हैं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देख, सपोज ये मैंने मार्कर यहाँ पे रखी, तो ये मार्कर तुम्हारे लिए बन गया ऑब्जेक्ट, लेकिन कहाँ से डिस्टेंस बेटा? मिरर से इसका डिस्टेंस कितना है? तो ये डिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अरे सीधी सी बात है बेटा, प्लेन मिरर का बहुत ही बढ़िया सा फंडा है। मिरर से जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है, इमेज उतने डिस्टेंस पे ही मिलती है मिरर से। सपोज ये डिस्टेंस 10 मीटर ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ से इमेज भी 10 मीटर से ही बनेगी। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है मेरे भाई? 100% श्योर? देख पाता है तू क्या? ओके, डन। एक और बात समझ ले बेटा,
ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। सर मैं ऑब्जेक्ट की हाइट कम बड़ा कर सकता है भाई, तो इसको एरो का मीनिंग क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की हाइट तो कहीं तक भी बढ़ा सकता है। इज इट क्लियर? ओके सर ये आपने डायग्राम ड्रॉ कैसे किया बताइए ना मुझे। देख बताता हूँ मैं, समझ कुछ नहीं करने का। देख देख देख, चल मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, फिर से अच्छा बढ़िया सा तेरे को डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ओके, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, इमेज कैसे बनती है बेटा, एक माइंड में डाल दे एक बात, दो रिफ्लेक्टेड रेज इमेज बनाएगी। टू रिफ्लेक्टेड रेज मेक्स एन इमेज। कौन इमेज बनाता है बेटा? टू रिफ्लेक्टेड रेज मेक्स एन इमेज। मार्कर कहाँ गई मेरी? जस्ट अ मिनट। हाँ बेटा, मार्कर ये रही। टू रिफ्लेक्टेड रेज मेक्स एन इमेज। देख सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट है ए बी, ये ऑब्जेक्ट है मेरा ए बी, इसकी हाइट h, हाइट के बारे में बाद में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। मुझे इसकी इमेज बनानी है, तो कोई भी दो पॉइंट के इसके पकड़ ले। इसके दो पॉइंट कौन से हैं? ए और बी। कौन कौन से दो पॉइंट? ए और बी। देख मैंने क्या किया इसकी इमेज बनाने के लिए, एक रे यहाँ से सीधी मिरर पे डाली। ओके, सीधी मिरर पे डाली तो तू यहाँ से देख सकता है मेरा बेटा। देख अगर ये मिरर है, मिरर का नॉर्मल कहाँ पे बनेगा बेटा? नॉर्मल यहीं पे बनेगा। ये चीज़ बहुत बढ़िया है बेटा, ध्यान से समझना। मिरर का नॉर्मल कहाँ पर बनेगा? नॉर्मल यहीं पे बनेगा। अगर नॉर्मल ही रे मिरर से परपेंडिकुलर ही रे इंसिडेंट हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट भी परपेंडिकुलर ही होगी। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट? समझ में आ रहा है? ये मिरर है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे मिरर से परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुई तो रिफ्लेक्ट भी परपेंडिकुलर ही होगी। तो ये फर्स्ट रे मुझे मिली। अभी सेकंड रे मिरर में मैंने कौन सा फंडा यूज किया? देख एक रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई और ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे बाहर निकली। इज इट क्लियर और नॉट? अभी सर यहाँ पे तो देखो, एक रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है, एक रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है। आपने तो ऐसा बोला कि टू रिफ्लेक्टेड रेज मेक्स एन एंगल, यहाँ पे तो दो रिफ्लेक्टेड रे कहीं मिल ही नहीं पा रही। सही पकड़े हैं बेटा। जब भी इस टाइप का कोई भी बनता है तो हम रिफ्लेक्टेड रे को पीछे एक्सटेंड करते हैं। देख ये यहाँ से इंसिडेंट हुई, ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, तो ये रिफ्लेक्टेड रे को पीछे इंसिडेंट करवा। सेम ये रिफ्लेक्टेड रे को तू पीछे ले जा, तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे मिली कि नहीं? तो ये तुझे मिल गई बेटा इमेज ए डैश बी डैश। अरे समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने वाले हैं हम लोग बेटा। अच्छा समझ में आया? इसमें मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया? देख ये रे इंसिडेंट हुई, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर इक्वल। सीधी सी बात है। ओके, और दोनों रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे को यहाँ पे लाओ और ये रिफ्लेक्टेड रे को पीछे इंसिडेंट करो, दो रिफ्लेक्टेड रे, ये इमेज मिली। ओके ओके, तो इसको हम बोलते हैं इमेज। कौन सी है वो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अभी ध्यान में रख। ये रिफ्लेक्टेड रे को हम क्या बोलेंगे बेटा? इमेज बोलेंगे। अरे समझ में आ रहा है तो बोल यस सर बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? 100% श्योर। ये ऑब्जेक्ट है बेटा, ऑब्जेक्ट से ये डिस्टेंस को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट के मिरर के डिस्टेंस को यहाँ पे मैंने इसको बोल दिया ओ, तो ये ओ बी, इसको हम बोलेंगे ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस। इसको हम बोलेंगे पोल भी बोल सकते हो, लेकिन वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे, वो कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर में आएगा। ओके, तो बेटा यहाँ पे आपको जो इमेज मिली वो कैसी मिली? एक चीज़ बेटा ध्यान में रखना, जब भी रिफ्लेक्टेड रे रियल में एक दूसरे के साथ मिलते हो तो रियल इमेज मिलेगी, और रियल में नहीं मिलते हो तो वर्चुअल इमेज मिलेगी। देख यहाँ पे ये रे तो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रहा है, ये रे तो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रहा है, तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे रियल में कभी मिल नहीं सकते, तो ये इमेज तेरी रियल नहीं होगी। इस इमेज को हम क्या बोलेंगे बेटा? वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कब मिलेगी बेटा? जब दो रिफ्लेक्टेड रे रियल में मिलने चाहिए, रियल में मिलने चाहिए। मैं बताऊंगा तेरे को कब रियल में मिलते हैं वो। इज इट क्लियर और नॉट? यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके डन। ये छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे कंसेप्ट हमारे माइंड में क्लियर होने चाहिए। ओके चल देख, तो इमेज कैसी मिली? मैंने बताया इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में इमेज मिली। अप तो अप मिली,
इज इट क्लियर? लाई एज फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जितना मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उतना ही, जितना मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उतना ही इमेज का मिरर से डिस्टेंस है। मीन्स यू और वी बोथ आर इक्वल, तो हम लिख सकते हैं बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस वी। कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं बेटा? इज इट क्लियर और नॉट? और नेक्स्ट वन, इसकी जो इमेज की साइज होती है वो बेटा सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इमेज की साइज होती है वो ऑब्जेक्ट की साइज जितनी होती है उतनी ही होती है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्लेन मिरर के बारे में। इज इट क्लियर और नॉट? 100% श्योर? डन। नेक्स्ट वन, लेटरली इन्वर्टेड। तुझे जो मिल रही है इमेज वो लेटरली कैसी मिल रही है बेटा? इन्वर्टेड मिल रही है। अरे समझ में आ रहा है तो बोल मेरा बेटा यस सर। इज इट क्लियर? डन। 100%. So this one is the plane mirror, this one is the plane mirror, और उसका ये कंसेप्ट था इमेज कैसे मिलेगी उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। चलिए फटाफट से फास्ट। ओके देख बेटा, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये कोई रट्टा मारने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है, फील करने की चीज़ है। एक चीज़ बेटा ध्यान में रखना, दो रेज two real rays meet, sorry, two real rays make real ऑब्जेक्ट और इमेज। दो रियल रे है बेटा, वही ऑब्जेक्ट या तो इमेज बना सकती है। सोच, अगर इंसिडेंट रे रियल है, ठीक है, अगर इंसिडेंट रे रियल है तो वो रियल ऑब्जेक्ट बनाएगी। अगर रिफ्लेक्टेड रेज रियल है तो वो रियल इमेज बनाएगी। सर कहना क्या चाहते हो, अच्छे से समझाओ। देख यहाँ पे ध्यान से समझना बेटा, मैंने क्या किया, मैंने ऐसा माना कि ये रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है। देख ये दोनों रे इंसिडेंट हो रही है ऐसे मिरर पे, ये रहा मिरर, यहाँ पे इंसिडेंट हुई, यहाँ पे इंसिडेंट हुई, तो सीधी बात है ये इसका नॉर्मल बनेगा कि नहीं, तो ये भी इसका नॉर्मल बनेगा। समझ में आ रहा है बेटा? ये इंसिडेंट हुई यहाँ पे, ये इंसिडेंट हुई यहाँ पे, ये नॉर्मल है, तो बोल मिरर है तो सीधी बात है रिफ्लेक्शन होगा। तो इंसिडेंट जितने एंगल पे उतने एंगल पे रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट जितने एंगल पे उतने एंगल पे रिफ्लेक्शन। मैंने क्या बोला बेटा? अगर दो रियल रेज इंसिडेंट हो रही है तो रियल ऑब्जेक्ट, दो रियल रेज रिफ्लेक्ट हो रही है तो रियल इमेज। तो देख ये भी रियल रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये इमेज तेरी रियल इमेज बनेगी। अरे समझ में आया क्या? तो सर ये इसका मीनिंग ये हुआ कि ये इंसिडेंट तो हुआ, लेकिन इंसिडेंट रे मिरर के अंदर कहाँ चला गया मुझे नहीं पता चला। अरे कोई गल नहीं, देख इसको एक्सटेंड कर दे और इसको भी एक्सटेंड कर दे। दो इंसिडेंट रे वर्चुअल में यहाँ पे मिलती है तो ये बन गया हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अरे समझ में आया बेटा वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं वो? इज इट क्लियर और नॉट? 100% श्योर? डन? ओके सर डन। अगर तू वर्चुअल इमेज की बात करे, देख तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में से एक रे यहाँ से ऐसे निकली तो वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कशन किया कि इंसिडेंट नॉर्मली हुई तो रिफ्लेक्ट भी नॉर्मल होगी, ठीक है। और ऑब्जेक्ट में से सर आप रे ऐसे कैसे निकाल सकते हो? अरे बेटा सोच, ये बल्ब का गोला है तो गोले में से तो बहुत सारी रेज निकल सकती है गोले में से तो, ठीक है, लेकिन मैंने कुछ पर्टिकुलर रे का स्टडी करने के लिए यूज़ किया। यहाँ से एक रे ऐसे निकाली और एक रे ऐसे निकाली। जो ऐसे इंसिडेंट हुई तो वो तो ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन एक रे जो ऐसे इंसिडेंट हुई ये बना नॉर्मल। जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई कि नहीं? जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई कि नहीं? ठीक है, तो तू देख सकता है बेटा मिरर के ऊपर दो सेम रे इंसिडेंट हो रही है लेकिन रिफ्लेक्टेड रे मिल नहीं रही, ठीक है। तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये रही, ये रिफ्लेक्टेड रे दूर जा रही है और ये रिफ्लेक्टेड रे भी दूर जा रही है। देख ये दोनों एक दूसरे को नहीं मिल पाएगी, तो इसको मैंने पीछे एक्सटेंड कर दिया और दो रिफ्लेक्टेड रे वर्चुअली मिल रही है। और रिफ्लेक्टेड रे क्या बनाती है बेटा? इमेज। और वर्चुअल मिलना तो उसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज।
अरे समझ में आया कि नहीं बेटा? इज इट क्लियर? फंडा क्लियर हो रहा है किसको वर्चुअल इमेज बोलेंगे और किसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ओके, इमेज कौन बनाएगा? रिफ्लेक्टेड रे। और ऑब्जेक्ट कौन बनाएगा? इंसिडेंट रे। इज इट क्लियर और नॉट? तो तू यहाँ पे देख सकता है बेटा, इंसिडेंट रे कहीं पे मिल नहीं रही, मैंने इसको पीछे खींचा तो पीछे मिल रही है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे कहीं पे मिल नहीं रही, इसको पीछे खींचा तो वर्चुअल इमेज बना रही है। ऑब्जेक्ट में से रेज निकलेगी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे इमेज बनाएगी। अगर दो रिफ्लेक्टेड रे रियल में मिल रही है, अरे मेरे भाई दोस्ती कब बनती है? रियल में मिलोगे तो अच्छी दोस्ती बनेगी, और फेसबुक पे मिलोगे तो, इंस्टा पे मिलोगे तो वर्चुअल दोस्ती बनेगी। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? दैट रियल में मिलना, रियल में मिलना, दो रिफ्लेक्टेड रे रियल में मिलेगा तो रियल इमेज, वर्चुअली मिलेगा तो वर्चुअल इमेज। अरे समझ में आ रहा है तो बोल मेरे भाई यस सर। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, तो ये छोटी छोटी बातें बेटा हमारे ध्यान में रहनी चाहिए। दिस वन इज द फॉर द प्लेन मिरर। ओके, सो क्लास 10 सीबीएसई में, आईसीएसई में आपको यहाँ तक होता है प्लेन मिरर। एक और बढ़िया सा टॉपिक है बेटा डेविएशन, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्ट द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। चलिए जल्दी फटाफट से। ओके फाइन, चल मेरे बेटा, डेविएशन सुपर क्लासिक सा टॉपिक है। यहाँ पे तेरा फंडा ये क्लियर हो जाएगा कि जब भी कोई रे मिरर के साथ 90 डिग्री पे डेविएट, 90 डिग्री पे एंटर होती है तो ऐसे ही क्यों डेविएट करती है। मीन्स यहाँ से ऐसे इंसिडेंट हुई तो फिर से वही पाथ को क्यों रिट्रेस करती है, उसको समझने के लिए बेटा हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए डेविएशन का। ठीक है, सही बात है सिलेबस में नहीं है, लेकिन कोई ऐसा टफ टॉपिक भी नहीं है, बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है, मज़ा आने वाला है। आइए चलिए देखिए बेटा, देख यहाँ पे सिलेबस में नहीं है लेकिन कंसेप्ट को समझने के लिए ये हमारे लिए ज़रूरी है। ओके चल देख, व्हाट इज़ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रे आई बेटा इंसिडेंट रे, ओके, और ये बेटा तुम्हारी बनी रिफ्लेक्टेड रे। इज इट क्लियर और नॉट? समझना अभी ध्यान से। हाँ बेटा, मैं तो रास्ते पे जा रही थी, ओके, ये रे ऐसे रास्ते पे आ रही थी, अगर तुम नहीं होते तो मैं सीधी चलती, तुम्हारे आने से मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया। इज इट क्लियर और नॉट? तुम आ गए तो मैं यहाँ से ऐसे चली गई, दिशा भटक गए। हम भी कई बार ऐसा करते हैं, हम चलते हैं पढ़ाई करने के लिए लेकिन हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है पबजी में, हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है वो फायर वाली गेम में, हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है वो इंस्टा में। समझ में आ रहा है? तो इसका भी माइंड डाइवर्ट हो गया। तो देख कहाँ पे जा रही थी रे एक्चुअल में यहाँ पे इस रास्ते पे जा रही थी, लेकिन रिफ्लेक्ट होके ये रास्ते पे चली गई तो इसके पाथ में इतना परिवर्तन आ गया, उसको हम बोलते हैं डेविएशन। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डेविएशन। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डेविएशन। इज इट क्लियर और नॉट? एक चीज़ बेटा ध्यान में रखना, कोई भी रास्ता होता है ना, अगर तुमने ये पॉइंट कंसीडर कर लिया बेटा तो ये पॉइंट के अराउंड जो एंगल बनता है, ज्योमेट्री मैथ्स याद करो, वो एंगल बनता है 180 का। कितना बनता है बेटा? 180 का। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि ये जो पूरा एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा? यस मेरे बेटा, ये एंगल पूरा 180 डिग्री होगा। इज इट क्लियर? तो मुझे क्या फाइंड करना है बेटा? मुझे डेल्टा इतना फाइंड करना है, कितना होगा वो। ओके चल देख, मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ, ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक की लाइन आई प्लस आर प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट वी नो दैट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? I इज इक्वल टू आर, तो I प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180। सो डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2i, दैट्स इट, 180 माइनस 2i। तो ये हमें डेविएशन मिल गया। वो अपने पाथ से कितना डेविएट हुआ? 180 माइनस 2i जितना डेविएट हुआ। अरे समझ में आ रहा है मेरे भाई? इज इट क्लियर और नॉट? ओके डन। सोच अभी, सोच 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 सोच। सपोज तेरे पास ये प्लेन मिरर है, सपोज तेरे पास ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और ये नॉर्मल है, नॉर्मल। अभी मेरी जो रेज है पहले ऐसे इंसिडेंट हो रही थी, अभी नॉर्मली ही इंसिडेंट हो रही है, ऐसे ही इंसिडेंट हो रही है। बोल नॉर्मल के साथ इस रे ने कितना एंगल बनाया? 0 डिग्री।
कितना एंगल बनाया, 0 डिग्री। ये रे एक्चुअल में तुम नहीं होते तो ऐसे चलती, लेकिन यहाँ पे इंसिडेंट हुई और यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई। इज इट क्लियर? डाल यहाँ पे I इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो डेल्टा तुझे मिलेगा 180 माइनस 0, सो मैक्सिमम डेविएशन तेरा होगा 180 डिग्री। अरे हुआ कि नहीं मेरे बेटा? पहले ऐसे आ रही थी, अगर यहाँ पे रास्ता नहीं होता तो सीधी चली जाती, अब यहाँ से ऐसे चली गई। इज इट क्लियर नॉट? ऐसे आई, ऐसे चली गई, ऐसे आई, ऐसे चली गई। अरे समझ में आ रहा है? तो उसको हम बोलते हैं डेविएशन। इसीलिए बेटा एक चीज ध्यान में रखना, जब भी फ्लैट सरफेस हो, अदरवाइज कभी भी जब भी रेज हम नॉर्मली एंटर करवाएंगे, कैसे बेटा? नॉर्मली 90 डिग्री पे जब भी रे इंसिडेंट होगी तो वो अपने पाथ को उसी पाथ पे रिट्रेस करेगी। अरे बेटा समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? वो देख, अगर जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज ये सर्कल है तेरे पास, ठीक है? ये सर्कल का रेडियस r है, ओके? तो इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। तो ये तेरे लिए नॉर्मल बन गया कि नहीं? अगर नॉर्मली कोई रे इंसिडेंट करेगी तो इसी पाथ पे वो रिपीट होगी, इसी पाथ पे वो रिट्रेस होके चली जाएगी। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? दैट ये फंडा बेटा स्फेरिकल मिरर में बहुत काम आने वाला है, कॉनकेव कॉन्वेक्स में, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर इंसिडेंट रे टेंजेंशियली नॉर्मली 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है, देख, सोच सोच सोच, अगर ऐसे इंसिडेंट हो रही होती तो ऐसे निकलती, अगर ऐसे इंसिडेंट हो रही होती तो ऐसे निकलती, अगर ऐसे इंसिडेंट हो रही हो तो ऐसे निकलती। तो सीधी सी बात है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो नॉर्मली ही निकलेगी कि नहीं? डेविएशन कितना बेटा? इंसिडेंट एंगल 0, डेविएशन मैक्सिमम बनेगा। सर अगर मैं उसको 90 डिग्री पे एंटर करवाऊँ तो क्या होता है? देख 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 देख, समझते हैं उसको भी। 90 डिग्री पे अगर कोई रे इंसिडेंट हो रही है, देख ये प्लेन मिरर, ये तेरा नॉर्मल, ये तेरी रे सोच ऐसे इंसिडेंट हो रही है 90 डिग्री पे। ये देख नॉर्मल के साथ कितना एंगल पे? 90 डिग्री पे। डाल यहाँ पे, तो डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 2 ज़ा 180। बेटा डेविएशन भी नहीं आता, उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता, वो सीधा निकल लेती, सीधा यहाँ से रिफ्लेक्ट। बेटा मिरर ही नहीं है ये, मिरर तो ऐसे है, मिरर के पैरेलल रे जा रही है तो कैसे रिफ्लेक्ट होती बेटा? सीधी ही निकल लेती कि नहीं? उसके जीवन में कोई आने वाला है ही नहीं, सीधा निकल जाती। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? मैक्सिमम डेविएशन कब मिलता है बेटा? जब भी ये मिरर है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के रास्ते पे रे जाएगी, उसके जीवन में डेविएशन आएगा। कितना डेविएशन आएगा बेटा? मैक्सिमम उसी पाथ को रिट्रेस करके वो आ जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट? अरे समझ में आ रहा है मेरे भाई? एक बॉल है, बॉल सामने दीवार है, दीवार पे तू बॉल फेंकेगा, तू क्रॉस एंगल पे फेंकेगा तो क्रॉस में आएगा, लेकिन सीधा फेंकेगा तो सीधा उसी रास्ते को रिट्रेस करके आएगा। उसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम डेविएशन। अरे समझ में आया तो बोलिए सर, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट IMP। ये फील लाने की जरूरी थी, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप तुझे ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया। समझ में आया तो हिट इट, लाइक इट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ। Thank you all of you.